ये 7 पसलियाँ सत्य पसलियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 2 पसलियाँ जो कि पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई घुमावदार, जिनको हम घुमावदार या फ्लोटिंग पसलियाँ कहती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहती हैं। ये 2 पसलियाँ की जो कि रिब्स से जुड़ी हुई हैं। पढ़ने जा रहे हैं कंकाल तंत्र का। पहले दिन हमने पढ़ा था कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र कितने भागों में बांटा जाता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां बच्चे में होती हैं, कितनी हड्डियां वयस्क व्यक्ति में होती हैं। एग्जाम में इस तरह पूछी जाती है कि हमारी जीवा जिस हड्डी से जुड़ी हुई होती है उस हड्डी को क्या नाम है, या फिर उस हड्डी को क्या कहते हैं। उस हड्डी को आयोडिक हड्डी कहते हैं। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि वह हड्डी जो कि हमारी जीवा से जुड़ी हुई होती है कहाँ स्थित होती है, जो कि गले में स्थित होती है। इस तरह किसी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज हमारा दूसरा पार्ट है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी वयस्क व्यक्ति में 26 होती हैं और चाइल्ड या बच्चे के अंदर 33 होती हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीढ़ की हड्डी हम 33 करें या 26 करें। बाकायदा किस्म में दिया हुआ होता है कि अडल्ट या वयस्क व्यक्ति में कुल रीढ़ की हड्डियां बताओ या चाइल्ड में कुल रीढ़ की हड्डियां बताओ। इसके बाद आता है हमारे पसलियां, रिब्स, जो कि 12 हैं। पेट्स के अंदर 12 होती हैं और टोटल वैसे 24 होती हैं। 12 हमारे बाएं छाती की तरफ है और 12 ही हमारे दाएं छाती की तरफ, दाएं चेस्ट की तरफ। ये 12 हड्डियां जिस बोन से जुड़ी होती हैं उस बोन को हम स्टर्नम या फिर वी बोन या फिर हम इसको टी बोन कहते हैं। इसे कई बार टाई बोन भी कहा जाता है, जो कि चेस्ट की बोन होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह हड्डी जिससे पसलियां जुड़ी हुई होती हैं उसे क्या कहा जाता है। उसको हम स्टर्नम या टी बोन कहते हैं, जो कि हमारी चेस्ट के अंदर स्थित होती है। हम पसलियों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, हमारे जिनमें सत्य पसलियां, असत्य पसलियां और फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग यानी कि घुमावदार पसलियां। सत्य पसलियां कुल 14 होती हैं। एक साइड में होती हैं हमारी 7, टोटल होगी 14। फ्लैश यानी असत्य पसलियां हमारी होती है 3, वैसे टोटल होती हैं 6। दोनों तरफ से गिनते हैं तो 6 होती है। फ्लैश पसलियां टोटल होती हैं 4। एक साइड से बाएं या दाएं से देखते हैं तो हम 2। तक हमने खोपड़ी की 29 हड्डियों के बारे में, रीढ़ की हड्डी जो कि बच्चों में 33 होती हैं, वह वयस्क व्यक्ति या अडल्ट व्यक्ति में 26 होती हैं। और हमने पसलियों के बारे में पढ़ा, जो कि पैर्स के अंदर 12 पाई जाती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। चेस्ट बोन के बारे में पढ़ा, जिसका नाम स्टर्नम है या फिर इसको टाई बोन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिब्स, पसलियाँ, जो कि इस 3D आकृति के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन सी पसली सत्य पसली है, कौन सी पसलियाँ असत्य पसलियाँ हैं, कौन सी पसलियाँ घुमावदार पसलियाँ हैं। सत्य पसलियाँ 14 होती हैं, 7 और असत्य पसलियाँ 3 कर 6 होती हैं, 3 बाएं साइड, 3 दाएं साइड। फ्लोटिंग या घुमावदार पसलियाँ 4 होती हैं, 2 बाएं साइड और 2 दाएं साइड। तो ये हमारा पसली पिंजरा देखो। इस तरह इस आकृति में दिखाया गया है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर पसलियाँ पाई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सत्य पसलियाँ कौन सी है, जुट्टी पसली कौन सी है और फ्लोटिंग पसलियाँ यानी घुमावदार पसलियाँ कौन सी है। सत्य पसलियाँ हैं हमारी ये 7 पसलियाँ। देखो मैं आपको आकृति में दिखाता हूँ। ये 7 पसलियाँ सत्य पसलियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 की 7 पसलियाँ सत्य पसलियाँ, जो कि आगे इस तरह हमारी जुड़ी हुई हैं।
जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे रीढ़ की हड्डी से किस तरह से जुड़ी हुई है। ये देखो यहाँ से 7 ये और 7 ये, टोटल कुल 14 ही, क्योंकि ये पेयर्स में है। ये सत्य पसलियाँ हैं और ये असत्य पसलियाँ हैं हमारी। ये 3 इधर और 3 उधर, 6 हमारी ये असत्य पसलियाँ हैं, जिनको हम फ्लैश पसलियाँ भी कहते हैं। ये 2 पसलियाँ जो कि पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई घुमावदार, जिनको हम घुमावदार या फ्लोटिंग पसलियाँ कहती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहती हैं। ये 2 पसलियाँ जो कि रिब्स से जुड़ी हुई हैं। ये 2 इधर और 2 इधर, इन पसलियों को हम घुमावदार या फ्लोटिंग पसलियाँ कहते हैं। ये हमारी टोटल 12 दूनी 24 पसलियाँ हो गई। पेयर्स में 12 और टोटल 24 पसलियाँ हैं। और ये जो आपको टी आकार की दिखाई दे रही है ना, ये हमारी, इसको हम टी बोन या फिर हम इसको स्टर्नम कहते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पसलियाँ जिस हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं उसे क्या कहा जाता है, जो कि चेस्ट के अंदर स्थित होती है। तो उसको हमें ऑप्शन में दिया होता है, कई बार दिया होता है स्टर्नम, कई बार दिया होता है टी बोन, इस तरह कई बार दिया होता है टाई। इसी के 3-4 नाम है, टाई, टी बोन। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।